आज हम लोग फिर से एक नए टेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमारा बैकवर्ड जो वीडियो था, जो पिछला वीडियो हमने दिया, ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग बोलेंगे बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में भी उसको समझाया गया था। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे हम इजी वे में बनाएंगे। बहुत सारी समस्या इसमें भी आती है कि बच्चे सीख तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, बट वो यूज़ नहीं करते हैं। और जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे। तो यूज़ करना मतलब उसको डे बाय डे उसको धरातल पे उतारना, उसको यूज़ करना जब तक नहीं सीखेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी थोड़ा सा वहाँ होगी कि हम सीख लिए और क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। हमने अगर को गाली दिया तो गाली तो बहुत जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उसको हम याद कर मीन्स एक बार सुनते हैं, वो हमेशा मेरे माइंड में बैठ जाता है कि वो एक तो प्रकार से बैड लैंग्वेज था। और गलत चीज़ बहुत जल्दी हम लोग सीखने को अग्रसर हो जाते हैं, बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं, कभी भूलते भी नहीं हैं। इस प्रकार से कुछ हमारे देखिए गाना वगैरह जो होती है, खास करके जो मूवी वगैरह बनता है तो उसमें कुछ वैसे वैसे गाना होते हैं जो एक बार हमको सुनने के बाद हम लोग सुन लेते हैं तो उसको फॉरगेट कभी नहीं करते हैं। वी नेवर फॉरगेट। कहीं ना कहीं वैसे चीज़ों में हमें इंग्लिश को भी आगे करना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो इंग्लिश आपके पीछे पीछे कभी जाएगी नहीं। तो आप चाहते हैं कि पीछे आपके पीछे इंग्लिश दौड़े, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है, उसको यूज़ में लाना पड़ेगा, तब जाकर इंग्लिश आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश के पीछे आप दौड़ेंगे। कभी ये कोचिंग तो कभी ये कोचिंग, कभी फलना कोचिंग, कभी ये कोचिंग, तो हमेशा करते रहेंगे, नहीं कभी सीख नहीं पाएंगे। कोचिंग बदलने से नहीं होगा, आपको अपना टारगेट को लगाना है कि टारगेट हम क्या फिट करेंगे, किस चीज़ को हम किस समय करना चाहिए, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे क्या था कि आज कहीं और कोचिंग ज्वाइन किया, कल कहीं और कोचिंग ज्वाइन कर लिया, 3 महीना वहाँ पढ़ा, 2 महीना वहाँ पढ़ा, बोलता है नहीं सर हमसे होता ही नहीं है। तो सर कहाँ से होगा सर? आप कोचिंग को चेंज कर रहे हैं, अपना थॉट को चेंज कीजिए एक बार कि थॉट आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को देख करके। तो चलिए ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम ईजी वे में कैसे बोलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको वीडियो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वीडियो था, जो रूल वाइज क्या क्या था, वो टोटल आपको हम डाल दिए थे। उसमें क्या था कि वो अभी हम इसको शॉर्ट डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सबसे इजी अगर देखा जाए तो जितने भी टेंसेस है सबका कॉन्टिन्यूअस ही इजी है। जैसे भी मान लीजिए ऐसे देखिए आपको V4 उसमें लगता है और V4 सब बच्चे को एकदम यूं ही याद रहता है। अब V1 से V4 कैसे बनाते हैं हम ये भी वीडियो डाल चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं अभी भी चांस है आपको, उसको देखिए, उसको सीखिए और सीखिए और इंग्लिश को अपना गुलाम बनाइए और फिर देखिए इंग्लिश में कैसे क्रांति आती है। सो अब जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, दोस्तों के साथ बैठ करके बातचीत कीजिए या जैसे भी कीजिए, आपको एनी हाउ उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। इसमें क्या हमारा रूल है कि इसके हिंदी सेंटेंसेस के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, etc आपको मिलेंगे वहाँ देखने को। तो वो रहा है, रही है, रहे हैं क्या दिखाता है? एक कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। मीन्स वो काम हमारा लगातार चल रहा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल जा रहा हूँ, तो जाने का मेरा जो कार्य है वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस में है, वो चल रहा है। तो वैसे वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला से बनाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए, रूल बोलिए, ये तीनों हमारा क्या है, सेम है। फर्स्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर से देखिए भी आपके सामने हम कई सेंटेंस को बोलकर दिखाएंगे और आपको भी उसको घर में प्रैक्टिस करना है। पढ़ लीजिए, घर में जाके जितना ज़्यादा अंधाधुंधा बोल सकते हैं आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, वह आ रही है, सी इज कमिंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, वह हजारीबाग से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम हजारीबाग। अब इसे फ्रॉम क्यों लगा? क्योंकि सर कहीं से वो अलग होकर के आ रहा है, इसके लिए अलग होने के सेंस में आप हम क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, सीता सो रही है, सीता इज स्लीपिंग। सब्जेक्ट पकड़िए, इज अमर कहाँ लगाते हैं आपको पहले से भी पता है, उसको डालिए और बनाना शुरू करेंगे। मेरा भाई पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज रीडिंग। अगर यही मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं तो माई ब्रदर्स आर रीडिंग। आप बोलिए सर एक में आप इज लगाएं, दूसरा में आर लगाएं, तो वहाँ पे जो इज लगाएं, माई ब्रदर इज रीडिंग, तो सिंगल भाई के बारे में बात किया था। और जहाँ एक से ज़्यादा भाई लोग का बात किया गया, मतलब एक से ज़्यादा, तो माई ब्रदर्स आर रीडिंग।
मेरे दोस्त लोग कबड्डी खेल रहे हैं, तो माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग कबड्डी। मैं स्नान कर रहा हूँ, स्नान मीन्स नहा रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग अ बाथ, या फिर इसको हम लोग एक तरीके से और बनाते हैं, आई एम बाथिंग, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। वे लोग सो रहे हैं, तो दे आर स्लीपिंग। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। वे लोग मेरे पास आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू मी। सीता उसे चिढ़ा रही है, तो सीता इज, अब यहाँ पे चिढ़ाना क्या होता है, वैक्सिंग, तंग करना, परेशान करना, वही, ठीक है। तो सीता इज वैक्सिंग हर। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वी आर वर्किंग हार्ड। मेरा भाई मैथ पढ़ा रहा है, मीन्स गणित पढ़ा रहा है, तो मेरा भाई, माई ब्रदर इज टीचिंग मैथ। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। सीता रो रही है, सीता इज क्राइंग या वीपिंग, क्राइंग या वीपिंग दोनों डाल सकते हैं। वह स्वप्न देख रहा है, ही इज ड्रीमिंग। मैं आम के पेड़ पर चढ़ रहा हूं, तो आई एम क्लाइंबिंग ऑन द मैंगो ट्री। वह छत पर सो रही है, शी इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। तो इस प्रकार से चाहे तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास रिकॉग्नाइजेशन है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं। वजह यही होती है, हम लोग प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ करके आते हैं, बाकी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये तो सिंगल हुआ। अब चलिए एक सेंटेंस को 1 से 6 में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजी है, ये भी सिंपल है। चलिए देखते हैं। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, अफर्मेटिव। नेगेटिव, दे आर नॉट प्लेइंग। आर दे प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग। हाउ आर दे प्लेइंग, हाउ आर दे नॉट प्लेइंग। मेरा भाई आम खा रहा है, माई ब्रदर इज एटिंग मैंगो। माई ब्रदर इज नॉट एटिंग मैंगो। इज नॉट को शॉर्ट में इजंट भी आप बोल सकते हैं। इज माई ब्रदर एटिंग मैंगो, इज माई ब्रदर नॉट एटिंग मैंगो। हाउ इज माई ब्रदर एटिंग मैंगो, हाउ इजंट माई ब्रदर एटिंग मैंगो। अगला कुछ और सेंटेंस को ले लेते हैं। गाय घास खा रही है, तो काउ इज एटिंग ग्रास। काउ इज नॉट एटिंग ग्रास। Is cow eating grass? Is cow not eating grass? How is cow eating grass? How isn't cow eating grass? आप इस प्रकार से जितना ज़्यादा स्पीड बोलना चाहेंगे आप ही भी बोल सकते हैं। आज अगर हम बोल पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। आप जैसा थे वैसा हम लोग भी थे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही आज इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करना मांगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। अब देखिए थोड़ा और स्पीड बोल कर दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, हाउ एम आई गोइंग, हाउ एम आई नॉट गोइंग। तो आप भी स्पीड बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, आर दे कमिंग, आर दे नॉट कमिंग, हाउ आर दे कमिंग, हाउ आर दे नॉट कमिंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, आर दे नॉट प्लेइंग, हाउ आर दे प्लेइंग, हाउ आर दे नॉट प्लेइंग। कितना इजी है। अगर एक बार आपका अगर मुंह लग गया उस सेंटेंस में, एक बार आप बोल लिए, तो फिर वो सेंटेंस मशीन की भांति रफ्तार पकड़ती है, और वो रफ्तार पकड़ने के बाद कभी कम होने का नाम नहीं लेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी के टाइम में क्या है ना, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन ऑब्जर्व कुछ ही वैसे बच्चे करते हैं और वही बच्चे पास होते हैं, और बाकी कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं बोलते हैं हमने भी मेहनत किया, और बाद में हार मान लेते हैं। सर हार क्यों माने आप? हम जब वो भी इंसान था, हम भी इंसान है, जब वो उसका उतना नंबर आ सकता है, वो मेहनत कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं हम वैसा काम चोरी का काम किए होंगे पढ़ने समय, जिसके वजह से मेरा मार्क्स कम आता है। तो हम वैसा नहीं काम करें। जो भी पढ़ाया जाता है आप ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करें, समझ में तो आएगा ही आएगा, हम बोलना भी सीख जाएंगे। जितने भी स्ट्रक्चर हैं, आज अगर इंग्लिश लोग बोलते हैं तो बोलते नहीं सर विदाउट स्ट्रक्चर को भी हम बोल लेंगे। जी आप बोल पाएंगे, बट उतना अच्छा आप स्पीकर तो नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं ग्रामर का रोल होता है, कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का रोल होता है। तो इन सभी को अगर हम बारीकी से सीखेंगे तब जाकर के हम सुन करके बोल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2 पर्सन बात करते रहते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, अब किसी टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसा वो रूल आता है जो हम पढ़ चुके हैं। मान लो बोलता है कि डू यू ईट फिश, क्या आप मछली खाते हैं? तो कहीं ना कहीं वो डू जो आया है तो कौन सा टेंस का है, कहाँ से दिया गया, कहीं ना कहीं हम पढ़े होंगे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो ये आपको एकदम बेधड़क पकड़ लेना कि वो डू यू ईट फिश बोला, यस आई ईट फिश, हाँ मैं मछली खाता हूँ, नहीं खाता आई डोंट ईट फिश, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो वहाँ से भी छोटे छोटे इंग्लिश को हम बोलना सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें और इंग्लिश बोले, एकदम कंपलसरी आप बोलना सीख जाएंगे। बस आप मिरेकल इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।